नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी युवा एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे प्रमुख चर्चित स्थल के बारे में, जो कि आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश की पहली किसान रेल किन दो स्टेशनों के मध्य चलाया गया है? तो देश की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के मध्य चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए। इस किसान रेल के माध्यम से किसान अपने उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। और वहीं देश की 100वीं किसान रेल का संचालन संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल के मध्य चलाया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत गुजरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। साबरमती नदी में अहमदाबाद से केवड़िया के मध्य इसकी शुरुआत पहली बार की गई और इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती पर इस सेवा को गुजरात में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, और यह है सी प्लेन। इस सी प्लेन के माध्यम से पानी में टेक ऑफ करके उड़ान भरी जा सकती है और पानी में लैंडिंग भी किया जा सकता है। जैविक खेती करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जैविक खेती करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी। और वही जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य बोले तो सिक्किम, और जैविक खेती करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बोले तो लक्षद्वीप। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग स्थित है? विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है अटल सुरंग, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। यह हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेह लद्दाख को जोड़ेगा। इसकी लंबाई जो है 9.2 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था और इसकी आधारशिला 2010 में रखी गई थी। और अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है और इसका नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हर घर नल जल प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हर घर नल जल प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। ऑप्शन नंबर बी। यह कार्य जो है केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन के तहत किया गया है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है 2024 तक देश के सभी घरों में निःशुल्क नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। और वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, सब्जी उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सब्जी उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन नंबर बी। और केरल राज्य ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सब्जी उत्पाद पर जारी किया है। ऐसा पहला राज्य है जिसने सब्जी उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार किसानों द्वारा उत्पादित किस उत्पाद को खरीदता है। यह केंद्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार 25 खाद्य फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है और जो सब्जी उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है यह केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है, न कि केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में कोविड-19 कोविशील्ड निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। तो भारत में जो है वर्तमान में 2 प्रकार की वैक्सीन अभी को आपातकाल मंजूरी दिया गया है, जिनमें एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड का निर्माण किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है पुणे में। ऑप्शन नंबर बी। और वही कोवैक्सीन का निर्माण जो है भारत बायोटेक कर रहा है हैदराबाद द्वारा। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं आदर पूनावाला। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पंचकूला हरियाणा में किया जाएगा 2021 में, ऑप्शन नंबर डी। और तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ पर शुभारंभ किया गया है? तो देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। इसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के मध्य किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 लागू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। इसके अंतर्गत जो है यदि कोई भी व्यक्ति, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को बहला फुसलाकर या फिर जबरन प्रलोभन देकर या छल कपट करके, धोखा देकर या विवाह के माध्यम से धर्मांतरण करता है तो इस अधिनियम के तहत वह विवाह जो है गैर कानूनी होगा। और इस अधिनियम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इच्छानुसार अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसे यह कानून नहीं रोकता है, उसे जिला न्यायाधीश के समक्ष 60 दिन के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और धर्मांतरण में लिप्त व्यक्ति को अगर पाया जाता है इस कानून के अंतर्गत तो उसे न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा होगी और 15,000 जुर्माना होगा। और धर्मांतरण किसी अल्पवयस्क या SC/ST के किसी व्यक्ति के संदर्भ में हो तो न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की सजा होगी और 25,000 जुर्माना होगा। तो आप लोग इस ध्यान रखिएगा। और विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम को लव जिहाद कानून भी कहा जा रहा है। अगला प्रश्न, कोविड-19 महामारी के दौरान देश की पहली ई-लोक अदालत किस राज्य ने शुरू किया था? कोविड-19 महामारी के दौरान देश की पहली ई-लोक अदालत छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर ए। बिलासपुर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रेल संग्रहालय हुबली कर्नाटक में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 3 राजधानी वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो 3 राजधानी वाला देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश जो है 3 राजधानी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी 3 राजधानियाँ हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती, कर्नूल। विशाखापट्टनम कार्यकारी है और अमरावती विधायी, कर्नूल न्यायिक है। और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी कौन है? तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, देश के पहले ट्रांसजेंडर केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? स्थापित किया जाएगा। तो देश के पहले ट्रांसजेंडर केंद्रीय विश्वविद्यालय कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो आप लोग इस ध्यान रखिएगा। देश का पहला केंद्रीय ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, भारत का 42वां रामसर स्थल यानी आर्द्र भूमि कौन सा है? तो भारत का 42वां रामसर स्थल आर्द्र भूमि है तसोकार झील, लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। भारत का 42वां रामसर स्थल तसोकार झील, लद्दाख है। तो इसे मिलाकर भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 42 हो गया है। आर्द्र भूमि मुख्यतः दलदली नम भूमि जल स्रोत भूमि को कहा जाता है। और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान में एक संधि किया गया था जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है। और रामसर स्थलों की एक सूची तैयार किया जाता है जिसे मोंट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। और वही 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा।
दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।